ताऊजी ने दिखाया अपना असली रंग। ईशा ताईमा की जान बचाने के लिए उठा लेती है एक बहुत बड़ा कदम। ताईमा ताऊजी के जाल में इस हद तक फंस जाती हैं कि अब उनके बिना एक पल रहना भी मुश्किल लगने लगता है। ताईमा सूरज से हाथ जोड़कर कहती हैं कि अब ताऊजी बदल चुके हैं, उन्हें माफ करके घर में रहने की इजाजत दे दो। सूरज अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख पाता और आखिरकार ताईमा की बात मानकर ताऊजी को घर में वापस आने देता है। लेकिन ताऊजी का असली मकसद कुछ और ही होता है। वो सरला की मदद से सूरज के घर की सारी दौलत और खुशियां छीनना चाहता था। ताऊजी ताईमा को एक सुनसान जगह पर बुलाकर इमोशनल बातें करता है और कहता है कि इस जन्म में हम दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिए हमें अगले जन्म के लिए तैयार होना होगा। ताईमा उसकी बातों में आ जाती हैं और उसका असली चेहरा समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ ताऊजी एक नकली यज्ञ रचकर सरला को अपनी चालों से अपने कब्जे में कर लेता है। ताईमा का अंधा भरोसा उन्हें ये समझने ही नहीं देता कि ताऊजी सिर्फ पैसों के पीछे पड़ा एक धोखेबाज इंसान है। जो कुछ ताऊजी बोलता जाता है, ताईमा वही करती जाती हैं। इसी बीच ईशा को ताऊजी और आकाश की साजिश का पता चल जाता है। वो पूरन के साथ मिलकर ताईमा को ढूंढने निकल पड़ती है। आकाश पहले से ही ईशा पर नजर रखे हुआ था और इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो ईशा और पूरन को एक जगह फंसा देता है और शर्त रखता है कि अगर ताईमा को जिंदा देखना है तो ईशा को उसका एक काम करना होगा। ताईमा की जान बचाने के लिए ईशा मजबूरन आकाश की बात मान लेती है। आकाश उससे सूरज के खिलाफ झूठा बयान देने को कहता है कि आईएएस सूरज ब्रह्मचारी होने का नाटक करके औरतों को परेशान करता है। ईशा के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ताईमा को बचाने के लिए वो ये बलिदान भी दे देती है। वीडियो रिकॉर्ड होते ही आकाश अपनी बात से मुकर जाता है। तब ईशा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चालाकी से आकाश को रस्सी से बांधकर उससे सच उगलवा लेती है। आखिरकार आकाश एड्रेस बता देता है और ईशा वक्त पर पहुंचकर ताईमा को ताऊजी के चंगुल से बचा लेती है। अब सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद और ईशा के इतने बड़े बलिदान के बाद भी क्या सूरज का परिवार उस पर भरोसा करेगा?